दोस्तों रिसेंटली मैंने वेपन्स नाम की बढ़िया कमाल की हॉरर मिस्ट्री मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज होने वाली हॉरर फिल्म में से वन ऑफ द बेस्ट है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये मूवी ठीक 2 महीना पहले थिएटर के अंदर रिलीज की गई थी। तो मेरे पास मूवी के ओरिजिनल क्लिप्स की थोड़ी कमी है तो हम ट्रेलर के सीन से काम चलाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ लेकिन आपको स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा हो। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वेपन्स। तो कहानी की शुरुआत होती है तो हम एक बच्चे की आवाज को सुन पाते हैं जो कि हमसे कह रहा था कि रात के 2:17 पे 17 बच्चे अपने अपने घर से निकल के भागे, लेकिन वो बच्चे कहाँ गए उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। लेकिन बच्चों की भागने की स्टाइल थोड़ी सी अजीब थी। अगर आप लोगों ने नरूटो एनिमे को देख रखा है तो उसके अंदर कैसे नरूटो अपने हाथ को पीछे करके भागता है, सारे बच्चे उसी स्टाइल में भागे थे, लेकिन वो कहाँ गए उसके बारे में पता नहीं। मगर इससे भी अजीब बात ये था कि जितने भी बच्चे गायब हुए थे वो सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास के बच्चे थे और रातों ही रात सारे बच्चे अपने अपने घर से भाग गए। बस एक बच्चा ही अपने घर से नहीं भागा था, उसका नाम होता है एलेक्स। अब देखो, जैसा मैंने कहा कि बच्चे गायब हो चुके हैं तो सभी बच्चों के पेरेंट्स क्लास टीचर जस्टिन को ही ब्लेम कर रहे थे कि पक्का जस्टिन ने ही बच्चों को कुछ ऐसा सिखाया होगा कि बच्चे रात में घर छोड़ के भाग गए। कुछ देर के बाद यहाँ पर पुलिस भी आ गई थी जो कि क्लास टीचर जस्टिन उस अकेला बचा हुआ बच्चा एलेक्स से पूछताछ करते तो हैं, मगर इन दोनों का ही ऐसा कहना था कि इन दोनों को उन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। खैर, तो ये था मूवी का एंट्रो सीन और इससे आगे ये मूवी अलग अलग कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी तो मैं भी उसी वे में एक्सप्लेन करूंगा। खैर, तो हम सबसे पहले क्लास टीचर जस्टिन के नजरिए से देख लेते हैं, जहां पर सारे बच्चों के माता पिता जस्टिन को ही ब्लेम कर रहे थे सेंस कि तुमने ही कुछ किया है। स्कूल का प्रिंसिपल मैथ्यू जस्टिन को डिफेंड करने की ट्राई करता है कि इन सब में जस्टिन की कोई भी गलती नहीं है, मगर आर्चर नाम का एक बंदा जस्टिन के ऊपर भड़क गया था सेंस कि जस्टिन की पूरी गलती है। मीटिंग खत्म करने के बाद जस्टिन एक वाइन शॉप में जाती है जहां पर जेम्स नाम का एक पियक्कर लड़का उससे कुछ पैसे मांगता है, लेकिन जस्टिन उसको इग्नोर करती है। लेकिन आपको जेम्स को थोड़ा सा नोटिस करना होगा। सीन शिफ्ट होने के बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं जहां पर जस्टिन के कार पर किसी ने पेंट से एक बड़ा सा विच लिख दिया था, इसलिए जस्टिन कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है जहां पे हम पॉल नाम के एक पुलिस वाले से मिलते हैं और पॉल जस्टिन को काइंड ऑफ जानता है। कंप्लेन करने के बाद जस्टिन सीधा स्कूल जाती है जहां पर वो एलेक्स नाम के बच्चे से बात करना चाहती है, लेकिन प्रिंसिपल मैथ्यू जस्टिन को समझाता है कि जस्टिन अपने क्लास में अकेला ही बचा है। तो ऐसे में पुलिस ने भी पूछताछ कर ली है, मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने भी पूछ लिया, तो ऐसे में एक बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डालना ठीक नहीं होगा। और साथ में प्रिंसिपल ने जस्टिन को कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने को कहा था, तो ना चाहते हुए भी जस्टिन को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जाना पड़ता है। उसी रात जस्टिन एक बार में जाती है जहाँ पर वो पुलिस वाला पॉल से मिलती है और ये दोनों एंड में एक साथ सो गए, यानी कि इंटीमेट हो गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि पुलिस वाला पॉल ऑलरेडी शादीशुदा है और ये बात जस्टिन को मालूम है। खैर, तो अगले दिन जस्टिन एलेक्स नाम के बच्चे से बात करने की ट्राई करती है, लेकिन एलेक्स उसको समझाता है कि मुझसे बात मत करो और वो बच्चा जस्टिन से दूर भाग रहा था। लेकिन फिर भी जस्टिन को तो एलेक्स से बात करना था, तो ऐसे में जस्टिन एलेक्स का पीछा करते करते उसके घर तक गई, लेकिन वो एक अजीब बात ये नोटिस करती है कि घर के अंदर नॉक करने के बावजूद कोई बाहर नहीं आ रहा था और घर के विंडोज को पेपर से कवर कर दिया गया था। लेकिन एक विंडो का पेपर थोड़ा सा खुला हुआ था, इसलिए जस्टिन घर के अंदर झांक के देखती है। तब वो देखती है कि एलेक्स के माता पिता सोफा के ऊपर ट्रांस के स्टेट में किसी रोबोट के जैसे बैठे हुए थे। इस सीन को देख के जस्टिन थोड़ा सा घबरा गई थी, इसलिए जस्टिन जल्दी से प्रिंसिपल मैथ्यू को कॉल करके बताती है कि आप एक बार आके एलेक्स के घर को छानबीन कर लो ताकि पता चल जाए कि एलेक्स ठीक है कि नहीं। अब क्योंकि रातों रात तो प्रिंसिपल यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, तो ऐसे में जस्टिन रात भर यहीं पे रुकने का प्लान करती है अपनी गाड़ी में और वो एलेक्स के घर के सामने ही अपनी गाड़ी में सो गई थी। लेकिन स्कैरी बात ये था कि आधी रात में एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है। एलेक्स की मॉम अजीब तरीके से चल के आ रही थी अपने हाथ में एक सीजर्स लेके और वो जस्टिन का थोड़ा सा बाल काट के अपने साथ ले गई। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ से कहानी हम किसी और की पर्सपेक्टिव से देखेंगे जिसका नाम है आर्चर। और अगर आपको आर्चर याद नहीं है तो आर्चर वही है जिसका बेटा स्कूल से गायब हुआ है और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में यही चिल्ला रहा था जस्टिन के ऊपर। खैर, हम जान पाते हैं कि आर्चर को जस्टिन के ऊपर डे 1 से शक था, इसलिए आर्चर जस्टिन को हर जगह स्टॉक कर रहा था और जस्टिन के गाड़ी पर विच भी आर्चर
आर्चर ने ही लिखा था। आर्चर बार बार पुलिस से क्वेश्चन कर रहा था कि क्या बच्चों के बारे में कुछ मालूम पड़ा, लेकिन पुलिस वाले एक ही जवाब दे रहे थे कि उनके पास भी बच्चों के बारे में कोई डेटा वगैरह नहीं है। ऐसे में आर्चर खुद ही अपने घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को फुटेज को बार बार देख रहा था, जिसके अंदर हम उसके बेटे को भागता हुआ देख पाते हैं नारुतो स्टाइल में। उस वीडियो को बार बार देखने के बाद आर्चर को एक चीज क्लिक होता है कि बच्चे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर भागे थे। तो ऐसे में आर्चर इस टाउन का मैप बाहर निकाल के बच्चे जिस डायरेक्शन में भागे थे मैप के ऊपर वैसे ही एक लाइन खींचता है। फिर क्या था, आर्चर को कुछ कंफर्म करना था, इसलिए आर्चर दूसरे गायब हुए बच्चों के घर पे जाके सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करता है। तो आर्चर नोटिस करता है कि वो बच्चे भी किसी पर्टिकुलर एरिया में ही भागे थे। लेकिन जब आर्चर उस बच्चे के घर से टाउन मैप के ऊपर लाइन बनाता है तो दोनों लाइनें आपस में मिल रही थी, यानी कि दोनों बच्चे भागे तो थे अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन दोनों बच्चे आपस में मिल रहे थे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो, मान लो कि अगर आपको किसी ग्रोसरी शॉप में जाना है तो आप अपने घर से कहीं से भी निकलो, लेकिन आप पहुंचोगे तो ग्रोसरी शॉप में ही ना। तो वैसे ही बच्चे कहीं से भी निकले थे, लेकिन वो सारे बच्चे एक जगह पर कहीं पे आके मिल रहे थे। खैर, तो यही सब कुछ छानबीन करते टाइम आर्चर को अचानक से ही जस्टिन दिखाई देती है, जो कि अभी के टाइम पर फ्यूल लेने के लिए किसी गैस स्टेशन पर रुकी हुई थी। जस्टिन को देखते ही आर्चर यहाँ पे भड़क गया था, क्योंकि आर्चर को तो अब तक ऐसा ही लग रहा था कि बच्चों के गायब होने में जस्टिन का ही हाथ है। लेकिन तभी हम यहाँ पर अचानक से स्कूल के प्रिंसिपल मैथ्यू को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। और स्कूल के प्रिंसिपल ठीक बच्चों के जैसे दौड़ता हुआ यहाँ पर आता है और वो अचानक से जस्टिन के ऊपर अटैक करके उसका गला दबा के उसको खत्म करने की ट्राई करता है। इस सीन में प्रिंसिपल की हालत देखने के बाद हम क्लियरली समझ जाते हैं कि पक्का प्रिंसिपल किसी और के वश में है, जहाँ पर प्रिंसिपल का बस एक ही काम है, जस्टिन को खत्म करना। मगर इससे पहले कि प्रिंसिपल जस्टिन को खत्म कर पाता, आर्चर और जस्टिन मिलकर प्रिंसिपल को रोकने की ट्राई कर रहे थे और ये सीन यहीं पे कट हो गया। सीन कट हो जाने के बाद हम अब की बार ऑफिसर पॉल की नजरों से कहानी को देखेंगे कि इस बीच में पॉल के साथ क्या क्या हुआ। पॉल की कहानी तब से चालू होती है जब जस्टिन पुलिस स्टेशन आई थी कंप्लेन करने की जस्टिन के गाड़ी पे किसी ने विच पेंट कर दिया है। कंप्लेन फाइल करने के बाद पॉल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तो रास्ते में पॉल को दिखाई देता है वही नशेड़ी चोर बंदा जेम्स, जो कि अभी के टाइम पे किसी के घर में घुसने की ट्राई कर रहा था। तो पॉल ने उसको पकड़ लिया। लेकिन जब पॉल जेम्स की छानबीन करता है तो जेम्स के पैंट में से कुछ नशीला पदार्थ होने का सबूत मिला था। तो ऐसे में गुस्से में आके पॉल जेम्स को एक जोरदार पंच मार दिया। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि पंच मारने वाला सीन गाड़ी के डैश कैम फुटेज में रिकॉर्ड हो गया था, और अगर उस फुटेज को किसी हायर ऑफिसर ने देख लिया तो पॉल की नौकरी भी जा सकती है। और यही रीजन था कि पॉल जेम्स को जाने देता है, ये बोलकर कि पंच मारने वाली बात किसी को बताना मत और आज के बाद इस टाउन में दिखाई मत देना। खैर, तो ये सब कांड होने के बाद ही पॉल बार में गया था, जहाँ पर वो और जस्टिन साथ में सो गए, मतलब कि इंटीमेट हुए। और हाँ, वो दोनों पहली बार साथ में नहीं सोए थे, इससे पहले भी कई बार सो चुके हैं। नाउ प्रॉब्लम वाज दैट कि जब अगले दिन पॉल अपने घर पे जाता है तो पॉल की बीबी डोना पॉल की हालत देखते ही समझ गई कि पॉल ने जस्टिन के साथ मिलकर उसको चीट किया है। इसका साइड इफेक्ट ये था कि गुस्से में भड़कने के बाद डोना जस्टिन के पास जाके एक मेडिकल शॉप में उसके ऊपर अटैक कर दिया था, पर हाँ, वो ज्यादा हार्म नहीं करती। वहीं पॉल को देखा जाए तो अभी के टाइम पे पॉल ने पंच मारने वाली बात अपने सीनियर कैप्टन को बता दिया था। तो कैप्टन पॉल को समझाते हैं कि चिंता मत करो, जब तक जेम्स कंप्लेन नहीं करता है तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। और रही बात डैश कैम फुटेज की, तो वो अपने आप ही 1 महीने में डिलीट हो जाएगा। ये सुनने के बाद पॉल यहाँ पर चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर आ गया था जेम्स, जिसे देखकर पॉल की होश उड़ गया। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पॉल ने जेम्स को कहा था कि टाउन छोड़ के चले जाओ, वापस दिखे तो अंदर डाल दूंगा। इस पॉइंट पे आने के बाद कहानी वापस से ब्रेक हो जाती है और हम अब की बार जेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को देखेंगे। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगा, वहां से बताऊंगा जहां से पॉल ने जेम्स को कहा था टाउन छोड़ के चले जाओ। देखो, पुलिस वाला पॉल ने जेम्स को कहा था कि टाउन छोड़ के चले जाओ, नहीं तो वापस दिखे तो अंदर डाल दूंगा। तो ऐसे में जेम्स टाउन छोड़ के जा ही रहा था, लेकिन वो जाने से पहले प्लान बनाता है कि वो आखिरी बार किसी घर में चोरी करके नशीली सामान को खरीदेगा, यानी कि ड्रग्स इन ऑल। एंड गेस करो अब की बार जेम्स किसके घर में चोरी करने के लिए घुसता है। जी हाँ, वो घर किसी और का नहीं बल्कि एलेक्स नाम के बच्चे का था। अगर आपको याद नहीं है कि एलेक्स कौन है, तो एलेक्स वही बच्चा है जो कि अपने क्लास में इकलौता बच चुका है। देखो, स्टार्टिंग में तो जेम्स घर के अंदर छोटी मोटी चोरी करता है, लेकिन वो ज्यादा चोरी करने के लिए घर के और अंदर जाता है। तब वो देखता है कि एलेक्स के माता पिता सोफा पर किसी रोबोट के जैसे बैठे हुए थे और वो दोनों हिल डुल भी नहीं रहे थे। मगर जेम्स को तो चोरी करना था, इसलिए जेम्स इन सारी बातों को इग्नोर करके बेसमेंट में चोरी करने के लिए जाता है। लेकिन तब वो देखता है कि बेसमेंट के अंदर वही 17
बच्चे जो कि रात के 2:17 पे अपने घर से भाग गए, वही 17 बच्चे बेसमेंट में ट्रांस की स्टेट में खड़े थे। लेकिन तभी अचानक से एलेक्स के माता पिता चलने फिरने लग गए थे और वो काफी वायलेंटली दोनों मिलकर जेम्स के ऊपर अटैक करते हैं। तो ऐसे में जेम्स को घर से भागना ही पड़ता है। लेकिन भागते टाइम जेम्स ने मिसिंग बच्चों का पोस्टर देखा था जिसका विनिंग यानी कि प्राइज मनी होता है $50,000 और पैसों के लालच के मारे जेम्स पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म कर देता है कि मैंने 17 मिसिंग बच्चों को देखा है। पुलिस जेम्स को बताता है कि अगर तुम सच कह रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हो, तो पुलिस स्टेशन आके कंप्लेन फाइल करो, तुम्हें तुम्हारा $50,000 भी इनाम मिल जाएगा। तो जी हाँ, इसके बाद ही जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है ताकि वो बच्चों के बारे में सब कुछ बता सके। लेकिन वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही पॉल को देखता है, जिसे देखकर जेम्स वहाँ से भागने लगता है क्योंकि पॉल ने उससे लास्ट टाइम कहा था कि टाउन के अंदर दिखाई मत देना। पॉल को देखने के बाद जेम्स यहाँ से भागने की ट्राई करता है, मगर अब की बार पॉल ने जेम्स को पकड़ लिया था एंड देन उसे अरेस्ट करके गाड़ी में भी बैठा दिया। मगर बचने के लिए जेम्स यहाँ पॉल को बता देता है कि मुझे मालूम है कि गायब हुए बच्चे कहाँ हैं। इनफैक्ट जेम्स यहाँ पॉल को एलेक्स के घर पे लेके भी जाता है। पॉल खुद तो चेक करने के लिए घर के अंदर गया था, लेकिन वो जाने से पहले जेम्स को गाड़ी के अंदर ही लॉक कर दिया था। मगर अजीब बात ये था, काफी घंटे बीतने के बाद पॉल घर से बाहर आता है, जहाँ पर वो भी दिखने में किसी ट्रांस की स्टेट में लग रहा था और वो जबरदस्ती जेम्स को अपने साथ खींचकर घर के अंदर ले जाता है एंड देन ये सीन यहीं पे कट हो गया। अब की बार सीन कट होने के बाद हम प्रिंसिपल मैथ्यू की नजर से सब कुछ देखने वाले हैं, लेकिन आपको एक चीज याद करना होगा। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जस्टिन ने प्रिंसिपल को कॉल करके बताया था कि हमें एलेक्स के घर में छानबीन करना चाहिए ताकि हम देख सके कि एलेक्स ठीक है कि नहीं। तो हाँ, घर पे चेक करने वाली बात प्रिंसिपल को याद था और यही रीजन था कि प्रिंसिपल ने एलेक्स के माता पिता को स्कूल बुलाया था ताकि वो दोनों एलेक्स के बारे में बातचीत कर सके कि वो ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एलेक्स के माता पिता नहीं आते हैं, बल्कि कोई अजीब सी क्लाउन टाइप दिखने वाली लेडी आई थी जो कि खुद को एलेक्स की आंटी बताती है और उसका ऐसा कहना था कि एलेक्स के मॉम डैड अभी के टाइम पर बीमार है, तो उसकी जगह पर मैं यहाँ पर आई हूँ। वैसे इस लेडी का नाम है ग्लैडिस और आपको इसको भी याद रखना होगा। लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पे साफ साफ मना कर देता है कि या तो एलेक्स के माता पिता को स्कूल बुलाओ या तो मैं खुद तुम्हारे घर चेक करने आऊंगा। ये सुनकर ग्लैडिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसके अगले ही सीन में हम प्रिंसिपल मैथ्यू को उसके हस्बैंड के साथ अपने घर में देखते हैं। लेकिन तब यहाँ प्रिंसिपल के घर पे आती है मिस ग्लैडिस। प्रिंसिपल को समझ में नहीं आता है कि ग्लैडिस यहाँ पर क्या करने आई है, लेकिन तभी ग्लैडिस अपने पास से एक छोटा सा लकड़ी बाहर निकालती है जिसके ऊपर कांटे बने हुए थे एंड देन उस लकड़ी के ऊपर कोई कपड़े का धागा बंधा हुआ था और हम जान पाते हैं कि वो कपड़े का धागा किसी और का नहीं बल्कि प्रिंसिपल का है। जिसके बाद ग्लैडिस अपने हाथ में कट मारता है एंड देन उस लकड़ी पे खून लगाता है एंड देन जैसे वो लकड़ी को तोड़ती है तो प्रिंसिपल यहाँ पे ग्लैडिस के वश में हो गया था। नॉट एग्जैक्टली लकड़ी को तोड़ा था। लकड़ी पे खून लगाने के बाद जैसे ग्लैडिस यहाँ पर छोटा सा बेल बजाती है तो प्रिंसिपल ग्लैडिस के वश में हो गया। प्रिंसिपल को अपने वश में करने के बाद ग्लैडिस प्रिंसिपल को कहती है कि अपने हस्बैंड के सिर से थोड़ा बाल काट के दो, तो प्रिंसिपल ठीक वैसा ही करता है। ग्लैडिस ने उस बाल को उसी लकड़ी में बांध दिया था एंड देन वो लकड़ी को तोड़ देती है। फिर क्या था, प्रिंसिपल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया और वो सीधा अपने पति के ऊपर ही अटैक करके अपने पति को ही खत्म कर देता है। जिसके बाद ग्लैडिस उसी लकड़ी में जस्टिन के बालों को बांध के तोड़ देती है। तो अब की बार प्रिंसिपल मैथ्यू जस्टिन के पीछे पड़ जाता है। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है कि ग्लैडिस के पास जस्टिन के बाल कैसे आए, तो देखो, एक बार एलेक्स की माँ ने जब जस्टिन गाड़ी में सो रही थी तो जस्टिन के बाल काट लिए थे और क्योंकि ग्लैडिस के बस में एलेक्स के माता पिता हैं तो उस तरीके से बाल ग्लैडिस के पास आए। तो हाँ, यही रीजन था कि अचानक से प्रिंसिपल जस्टिन के जान के पीछे पड़ गया था। लेकिन जस्टिन अभी के टाइम पे किसी तरह से खुद को छुड़ा के भागती है और जब प्रिंसिपल जस्टिन को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागता है तो एक गाड़ी के नीचे आने की वजह से, सिर फटने की वजह से प्रिंसिपल वहीं पर खत्म हो जाते हैं। इस घटना के होने के बाद आर्चर के मन से डाउट क्लियर हो गया था कि बच्चों के गायब होने में जस्टिन का तो हाथ नहीं है। अब क्योंकि आर्चर को जस्टिन के ऊपर शक नहीं था तो ऐसे में आर्चर जस्टिन को भी बच्चों को ढूंढने वाला प्लान बताता है एंड देन वो उसे टाउन का मैप दिखाता है जहाँ पर कई जगह पर आर्चर ने मार्क किया था और वो सारे पॉइंट एक जगह पे आके मिल रहे थे। टाउन मैप को देखने के बाद, उस मार्किंग को देखने के बाद जस्टिन यहाँ पर तुरंत ही समझ जाती है कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि एलेक्स नाम के बच्चे का घर है जो कि गायब नहीं हुआ है।
फिर क्या था, ये दोनों निकल जाते हैं एलेक्स नाम के बच्चे के घर पे जाने के लिए, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पे कट हो गया, क्योंकि अब की बार हम एलेक्स नाम के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को स्टार्टिंग से देखने वाले हैं, यानी कि जब से बच्चे गायब नहीं हुए थे तब से कहानी को देखेंगे। तो देखो, एलेक्स की जब कहानी चालू होती है तो हम क्लियरली देख पाते हैं कि एलेक्स अपने पेरेंट्स के साथ काफी अच्छे से रह रहा था, लेकिन एक दिन एलेक्स के घर पे एलेक्स की मॉम की आंटी ग्लैडिस रहने के लिए आती है, जो कि दिखने में काफी बीमार लग रही थी। ग्लैडिस दिखने में काफी बीमार लग रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और हाँ, ग्लैडिस के पास एक अजीब सा प्लांट भी था। लेकिन जब एक दिन एलेक्स स्कूल से घर वापस आता है तब वो देखता है कि एलेक्स के माता पिता कॉरिडोर में अचानक काफी अजीब तरीके से खड़े थे, हिलडुल भी नहीं रहे थे। और हम तो जानते हैं कि ग्लैडिस ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया है। साथ ही साथ एलेक्स यहाँ पर ये भी नोट किया था कि पहले ग्लैडिस आंटी दिखने में काफी बीमार लग रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो आज ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी के टाइम पर वो दिखने में थोड़ी सी यंग लग रही थी। वेल, तो ग्लैडिस यहाँ एलेक्स को साफ साफ धमकी देती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे माता पिता को खत्म कर दूं, तो तुम ये पोजीशन वाली बात किसी को बताना मत। वेल, तो उसी रात ग्लैडिस अपना एक रिचुअल परफॉर्म करती है, जहां पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि ग्लैडिस जो अपने साथ एक प्लांट लेकर आई थी, उसी प्लांट के टहनियों से वो लोगों को अपने वश में करती है। लेकिन रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए जिस इंसान पे रिचुअल करना है उसका बाल, कपड़ा या फिर कुछ भी ऐसा चाहिए जो उस इंसान से क्लोज हो। नाउ क्वेश्चन है इज दैट कि ग्लैडिस लोगों को अपने वश में क्यों करती है, ग्लैडिस को इससे फायदा क्या होता है। देखो, अगर आपको याद हो तो एलेक्स ने नोटिस किया था कि जब ग्लैडिस आंटी उसके घर पे रहने के लिए आई थी तो काफी बीमार थी, मगर जैसे ग्लैडिस आंटी ने एलेक्स के माता पिता को अपने वश में किया तो फिर अगले ही दिन ग्लैडिस आंटी थोड़ी सी यंग दिख रही थी। देखो, सबसे पहले ग्लैडिस किसी भी इंसान को अपने वश में करती है एंड देन वो रिचुअल की मदद से उस इंसान के लाइफ एनर्जी पे फीड करती है, यानी कि ग्लैडिस पहले बूढ़ी थी तो अब वो धीरे धीरे यंग होती जा रही है, वैसे वाला। और इसी तरह से ग्लैडिस जब भी बूढ़ी होने लगती है तो किसी भी इंसान को अपने वश में करके रिचुअल करके उसकी लाइफ एनर्जी पे फीड करके वापस से जवान एंड खूबसूरत बन जाती है। मगर एक दिन ग्लैडिस नोटिस करती है कि वो पहले के मुकाबले जवान होने की वजह बूढ़ी होती जा रही है, क्योंकि ग्लैडिस ने काफी टाइम से एलेक्स के माता पिता को अपने वश में करके रखा था, उसकी लाइफ एनर्जी के ऊपर फीड कर रही थी, तो अब वो एनर्जी काइंड ऑफ खत्म हो गई। फिर क्या था, ग्लैडिस को यहाँ पर और भी लोग चाहिए था ताकि वो उस इंसान के ऊपर भी रिचुअल करके खुद को पूरी तरह से जवान कर सके, इसलिए ग्लैडिस यहाँ पर एलेक्स के साथ एक डील करती है। बेसिकली डील काफी सिंपल सा था। ग्लैडिस ने एलेक्स को कहा था कि तुम्हारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के कुछ भी पर्सनल आइटम मुझे लाके दो, तो मैं तुम्हारे माता पिता को वसीकरण से आजाद कर दूंगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि एलेक्स एक बच्चा है, उसे अपने माता पिता को बचाना है, तो एलेक्स यहाँ पर एग्री कर गया था और एलेक्स अपने क्लासरूम के सारे बच्चों के नेम स्टिकर्स को निकाल लेता है। वो होता है ना कि खाने के ट्रे पे सभी बच्चों का नाम लिखा होता है, तो उसे ही निकाल लिया था एंड देन ग्लैडिस को दे दिया था। फिर क्या था, ग्लैडिस रातों ही रात 17 बच्चों के नेम स्टिकर के ऊपर रिचुअल परफॉर्म करती है एंड देन रिचुअल एंड हुआ था 2:17 पे। वेल, इससे आगे तो हम जानते हैं कि 2:17 पे सारे बच्चे अपने घर से भागे एंड देन सीधा वो लोग एलेक्स के घर के बेसमेंट में आके खड़े हो गए ट्रांस की स्टेट में, क्योंकि सारे बच्चे ग्लैडिस के वश में थे। तो जी हाँ, इस तरीके से बच्चे गायब हुए थे। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये कहानी अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाली है, मतलब कि अब हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, सारी कहानी एक जगह पे मिल चुकी है, वो है एलेक्स का घर। लेकिन आपका जानना जरूरी है कि जब पुलिस वाला पॉल जेम्स नाम का बंदा एलेक्स के घर में गया था लेकिन वापस नहीं आए, तो ग्लैडिस ने उन दोनों को भी अपने वश में कर लिया है और वो दोनों भी बाकी बच्चों के साथ बेसमेंट में ही हैं। वैसे आप ये भी जान लो कि एलेक्स के माता पिता अब भी ग्लैडिस के वश में है, जबकि ग्लैडिस ने कहा था कि मुझे बच्चों का कुछ भी पर्सनल आइटम लाके दो तो मैं तुम्हारे माता पिता को वशीकरण से आजाद कर दूंगी, लेकिन अभी तक उसने ऐसा कुछ भी किया नहीं था। अब देखो, जैसा कि हमने लास्ट सीन में देखा था, जस्टिन और आर्चर को मालूम पड़ गया था कि सारे बच्चे एलेक्स के घर की तरफ गए थे, तो अभी के टाइम पे जस्टिन आर्चर के साथ एलेक्स के घर के बाहर आ गई थी। मगर जैसे ये दोनों छानबीन करने के लिए घर के अंदर अपना कदम रखते हैं तो इनके ऊपर अटैक कर दिया था जेम्स और पॉल ने मिलके, जो कि अभी के टाइम पे क्लियरली ग्लैडिस के वश में लग रहे थे। यहाँ पर काफी हाथापाई होती है, मगर एंड में जस्टिन खुद को बचाने के लिए पॉल की गन से पॉल
पॉल के सिर में शूट करके पॉल के साथ साथ जेम्स को भी खत्म कर देती है। वहीं आर्चर घर में बच्चों को इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन तभी अचानक से ग्लैडिस आती है जो कि पीछे से आर्चर का बाल काट के जल्दी से रिचुअल करके आर्चर को भी अपने वश में कर लेती है। फिर क्या था, आर्चर भी जाके जस्टिन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर इन सब से डर के मारे छोटा बच्चा एलेक्स उस रूम में जाके छुप जाता है जहाँ पर आंटी ग्लैडिस अपना ब्लैक मैजिक को परफॉर्म करती है। उस कमरे में जाने के बाद एलेक्स यहाँ पे कुछ खतरनाक करता है। सबसे पहले एलेक्स उस प्लांट के अंदर से एक रूट यानी कि टनी को तोड़ लिया था, जिसके बाद वो आंटी ग्लैडिस के विग में से थोड़ा सा बाल निकाल के टनी के ऊपर बांधता है एंड देन खुद का हाथ काट के उस टनी पे ब्लड लगाता है, जिसके बाद एलेक्स उस स्टिक को तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, एलेक्स ने इतनी बार ग्लैडिस को रिचुअल करता हुआ देख लिया था कि एलेक्स ने भी आंटी ग्लैडिस का रिचुअल सीख लिया था। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि एलेक्स ने आंटी ग्लैडिस का रिचुअल उसके ऊपर ही कर दिया था, तो सारे के सारे बच्चे जो कि ट्रांस के स्टेट में थे आंटी ग्लैडिस के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। ग्लैडिस खुद को बचाने के लिए टाउन की तरफ भागती है, लेकिन सारे के सारे बच्चे अपना हाथ धो के ग्लैडिस के पीछे पड़ गए थे क्योंकि वो लोग अभी भी पोजीशन में थे। मगर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर बच्चों ने ग्लैडिस को पकड़ लिया था। फिर क्या था, सारे बच्चे मिलकर यहाँ पर लिटरली ग्लैडिस को नोच नोच कर खा लिए, और जैसे ग्लैडिस यहाँ पर खत्म होती है तो सारे बच्चों का पोजीशन भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो एवरीथिंग इज बैक टू द नॉर्मल। अब देखो, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल हो गया था, लेकिन कुछ चीजें ठीक नहीं हुई, जैसे कि एलेक्स के माता पिता जो कि काफी लंबे टाइम से वशीकरण में थे, वो लोग ठीक नहीं हो पाए। वो आज भी एक जिंदा लाश ही है जिसका ध्यान एलेक्स ही रखता है। वहीं आर्चर को ग्लैडिस ने कुछ ही टाइम पहले वश में किया था, लेकिन कुछ देर के बाद ग्लैडिस खुद ही खत्म हो गई, तो आर्चर अभी बिल्कुल ठीक है, वो बोल चल फिर पाता है। वहीं बच्चों को वश में किया हुआ कुछ टाइम हो गया था, तो कुछ बच्चे 2 साल बीतने के बाद बोलने लग गए, नॉर्मल हो गए, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी नहीं बोल पाते हैं, बट आई थिंक 4 से 5 साल के बाद एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी, और मूवी की कहानी काफी सिंपल सी थी, लेकिन मूवी को जो दिखाने का स्टाइल था वो देखकर ऐसा लगता है कि भाई मूवी की कहानी तो कुछ ज्यादा ही जलेबी के जैसे टेढ़ी मेढ़ी है, बट एक्चुअली में काफी सिंपल सी थी। इस कहानी को मैं 2 लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो एक लेडी है जो कि दूसरों को वश में करके उसके ऊपर रिचुअल करके खुद को जवान करती है, बस इतना ही कहानी था। बस दिखाने का स्टाइल काफी ज्यादा बढ़िया था। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए प्लस बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए